सिर्फ सोचा भर है। चलो बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट, चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इंटरेस्ट तो तुम्हारा बहुत कुछ में था, लाल सिंह चड्ढा में भी होगा। इंटरेस्ट, हंसने की बात नहीं, बात अच्छी कह रहा है। हाँ बोलो। जिंदगी में जब कोई चीज इंटरेस्ट की होती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट बदल जाता है इंसान का, फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस वाले को क्या करोगे? अगर यूपीएससी तुम्हारा इंटरेस्ट है, यूपीएससी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो सबसे खतरनाक पोजीशन पे हो। पावर, एंड व्हाई यू नीड पावर? जिम ज्वाइन करो। व्हाट काइंड ऑफ पावर यू नीड राइट नाउ? बोलो बोलो। अरे क्या बात कर रहे हो? आईएएस कोई इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। फिर बाद में कहोगे साहब, जैसे मेरे से स्टूडेंट कहता है, सर ये बताइए एक अनपढ़ नेता जो है वो आईएएस को डांटता क्यों है? देखो ये डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, एक पंचायत वेब सीरीज आई थी, तो उसमें एक डीएम आती हैं, तो एक महिला जो जो प्रधान पति होता है, वो जो महिला होती है नीना गुप्ता, वो पहली बार निकलती है। तो उसमें एक डायलॉग है, ध्यान देना, जब झंडा फहराने की बारी आती है, अगर देखा होगा तो उसमें वो लास्ट में जब वो डांटती हैं तो वो कहती है आप जनप्रतिनिधि से ऐसे बात नहीं कर सकते। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा पावर होती है जनप्रतिनिधि के पास होती है। इसीलिए आप चाहे कहीं से भी पढ़ के आईएएस बन के आए हो, एक नेता एक जनप्रतिनिधि की सुननी पड़ती है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और सारी पावर किसके साथ होती है? लोगों के साथ होती है। अब बताओ। रेपुटेशन। हाँ, अब चीजें निकल के आ रही हैं सच सच। चलो रेपुटेशन हम बात कर लेते हैं। और हम्म। हम्म। चलो बताता हूं। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन आपके लिए तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर सबसे जरूरी था, आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं, ये वो पढ़ाई का था ही नहीं, वो देखो वो पढ़ाई था। ये था कि जॉब में भी इसमें मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम बताया कि जॉब अगर कर रहे हो तो जॉब में कैसे टाइम बचाना है। वो था कि आपको अपने 24 घंटे मैनेज कैसे करने हैं। ठीक है, चलो और कोई तैयारी कर रहा है वो बताए मेरे को, क्या उसका क्या ओरिएंटेशन आईएएस बनने का? पर्सन टू कन्वर्ट इनटू द पर्सनैलिटी। हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ। देखो लाइफ ना, हम जो चीज चाहते हैं और जो चीज हो रहा है, इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसी को हम लोग टूल्स बोलते हैं। किसी भी चीज को होने के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अगर वो प्रोसेस नहीं है तो वो चीज नहीं हो सकती। हम चाहते हैं आईएएस बनना, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी ग्रो हो जाए, लेकिन वो चाहने को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे इस क्लास में आना है और सीढ़ियां में हटा दूं। अब आप चाहते हैं कि मैं जाके क्लास लूं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। कितने लोग पाइप से आएंगे? कितने लोग खिड़कियों से कूद, किसी तो दूसरे वाली छत से कूद के आएंगे? बहुत कम होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली किसी भी काम को करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक प्रोसेस की जरूरत होती है। प्रोसेस, इस बीच में क्या है? दिस इज द प्रोसेस। आप लोग बस इस पे फोकस नहीं करते हो, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम दीवार पे बड़ा बड़ा लिखते हो अपने नाम के साथ आईएएस आईपीएस, साल भी लिख लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि व्हाट इज द प्रोसेस किसी भी चीज का। मैं कह रहा हूं आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको एनजीओ ज्वाइन करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, उसका भी प्रोसेस है। एक अच्छे नागरिक को क्या, आप गुटखा खाकर हर जगह थूकते घूम रहे हो और उसी मुंह से कह रहे हो स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी की तैसी, ठीक है, अब क्या होगा? उसमें सारा मामला खराब हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग कि प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है। तो आपको क्या करना है? प्रक्रिया पर फोकस करना है, यानी प्रोसेस पर फोकस करना है। साइकोलॉजिकली कनेक्ट होना, सोचना, अंदर इंटरेस्ट रखना, देखो कितने पॉइंट्स यहां निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई भी चीज प्रोसेस में नहीं है। जब मैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, किसी भी चीज के साथ जब तक एक्शन वर्ड नहीं जुड़ता है, देयर इज अ एक्शन। एक्शन इज ऑल अबाउट, हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। जो इस बच्चे ने लिखा कि मैंने सोचा था, एक्चुअली 99.99% लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं। मैंने आईएएस के बारे में सोचा, और इसकी सोच में भी डाउट है कि अभी चलो पानी देखें कितना गहरा है, डूब तो नहीं जाएंगे, तो अभी ये ट्राई करिए। और एक्चुअली सभी लोग यहां, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। सोचना, इंटरेस्ट होना, पावर, पैसा, रेपुटेशन, ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। इट्स ऑल गुड। किसी भी चीज की शुरुआत सोचने से ही होती है, ड्रीम से होती है।
बट द प्रॉब्लम इज कि ये जर्नी बहुत लंबी है, ये जर्नी बहुत हैक्टिक है, इस जर्नी में बहुत टर्न्स हैं। लबासना जो है देखो कहां बनाया गया है, मसूरी में, और मसूरी में क्या है, पहाड़ियां हैं, ऐसे सड़क घुमावदार है, ऊपर नीचे घूमते हुए जाती है। वो इसीलिए पहले बताते हैं यहां तक आने के लिए बेटा बहुत घूम के आना पड़ेगा, ऐसे दिखाते हैं। वो 10 किलोमीटर है, और जब घूमना शुरू करोगे तो राउंड एंड राउंड घुमाते हुए वो एक ही पहाड़ के चारों चक्कर कटाते हुए फिर तुम्हें लबासना पहुंचाएगी। उसमें भी जाने से पहले, लबासना से पहले 2 रास्ते कट जाते हैं, एक कैंपटी फॉल चला जाता है, और उसमें बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, लबासना का दिखता ही नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है कहां बेसिकली, और एक पतली सी गली अंदर चली जाती है, और अंदर एकदम इसी पर रोड डाउनवर्ड चली जाती है। तो वो वहां कहते हैं कि जब पहुंचते पहुंचते भी तुम्हारे सामने 2 रास्ते रख देंगे, जैसे सांप सीढ़ी में होता है 99 पे एक सांप होता है, तो वही वाला सबसे ज्यादा काटता है। तो लाइफ भी ऐसे ही है। हम कोई भी ड्रीम, हम कहें मेरा ड्रीम है आईएएस बनना, किसी ने कहा मेरा इंटरेस्ट है, किसी ने कहा मैंने सोचा है, किसी ने कहा कि जॉब के साथ अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करनी, किसी को पावर चाहिए, दुनिया भर की सारी चीजें, ये बेसिकली चाहत होती है। बट दीज आर नॉन रियलिटी थिंग्स, या एक ऐसी चीज है जो इन्होंने कहा साइकोलॉजी में आ गई है। तो ये साइकोलॉजी में तो है, ठीक है। जैसे आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स में, तो सारे ब्रांड के सामने से गुजर जाते हैं, कहते ठीक नहीं है डिजाइन, कौन से ब्रांड का है, बोला ठीक नहीं है, हाँ थॉट्स ही जनरेट होकर रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ, मॉल में कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हो एंड यू डोंट हैव परचेजिंग पावर पैरिटी, वो तुम्हारा हो जाएगा? तुम मन लगा के देखो, जाके उस पुतले को घूराओ 15 बार, उसके सामने ऐसे हम तब दब करो, हाय भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाइक, ये जो चीज है, ये ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही है। अब क्या वो तुम्हें सट से वापस मिल जाएगी? वो तुमसे एक लाइफ का फंडा बताओ, ड्रीम व्रीम इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तुम मुझे बताओ उसको पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे, शीशा तोड़ोगी? इट्स जस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी। टॉक साइकोलॉजिस्ट के साथ बड़ी दिक्कत है, वो कभी सीधी बात करता ही नहीं है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, मेरी जेब में पैसा है, मैं गया, भाई निकालो, ठीक है, पैक करो जल्दी से, मुझे जाना है। सो ये तो आपने भी देखा होगा, कोई भी चीज अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं, आप जाते हैं तुरंत क्या करते हैं, यू जस्ट डिमांड और मार्केट उसको सप्लाई कर देता है। तो लाइफ भी तो ऐसे ही है। यू ड्रीम, और तुम अकेले नहीं हो। हर साल 13 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म एग्जाम से 3 महीने पहले भरा जाता है, 3 महीने तक 13 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं यूपीएससी का। उसमें से 6 लाख लोग सेंटर जाते हैं, मतलब 50% तो घर पे ही बाय बाय कर देते हैं यूपीएससी को। तो बेसिकली जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो क्या उन्होंने किसी ने कट्टा रखा था दिमाग पे कि नहीं तुम्हें भरना ही पड़ेगा? उन्होंने अपनी मर्जी से भरा था, ठीक है, लेकिन उनको डिमांड सप्लाई के बारे में नहीं पता था। सो दिस इज द थिंकिंग जिसके साथ आप आए हो, आपको इसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एक्शन। तो जैसे आपने कपड़े खरीदने के लिए आपके पास क्या चीज चाहिए थी? परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं, इस क्लास में इस एक बच्ची को छोड़ के, क्योंकि ये ओजांकियन है, कोई लिख नहीं रहा है, कोई लिख नहीं रहा है। ये है, ये एक दो घाघ हैं जो मेरे साथ डांट खा के थोड़ा बहुत सुधरे हुए हैं, कोई नहीं लिख रहा है, ज्यादातर के हाथ ऐसे हैं, है ना। अब बताता हूं क्या, एनएलपी ट्रेनर हूं, ठीक है, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आप किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो तो आप किसी भी चीज का केवल मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छी मेमोरी के हो, 11% याद रख पाते हो। 100 बातें कहूंगा, 11 याद रहेंगी, बाकी सारी की सारी तुम्हारे दिमाग से 89% वॉश आउट हो जाएगी इस कमरे से बाहर निकलते निकलते। और अभी मजेदार, अगले 24 घंटे के अंदर किसी भी पढ़ी गई चीज का 80% हम भूल जाते हैं। अब 11 का 80% निकाल दो, तुम इस क्लास से क्या लेकर जाओगे तुम अंदाजा देखो। बिकॉज एवरीबडी यू वांट टू लिसन हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट नोबडी इज टेकिंग द एक्शन ओरिएंटेड थिंग्स। कोई भी अपने आप को समझ के एक्शन नहीं ले रहा है। इफ यू स्टार्टेड समथिंग, जैसे एक होता है मेरी क्लास में, एक नियम होता है कि मेरी क्लास के डिस्कशन फर्स्ट से लास्ट तक मुझे चाहिए होते हैं, उसको हम लोग वोमिटिंग टेंडेंसी कहते हैं। मेरे स्टूडेंट को पता है ये वोमिटिंग टेंडेंसी का मतलब होता है, आज सक्सेस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जैसा है मुझे वापस कर दो। अगर तुम सक्सेस पानी यूपीएससी में, तो जैसा है मुझे वापस कर दो, यानी टीचर ने जो पढ़ाया तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको एज इट इज वापस कर दो। अभी तक मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला कि मैं लगातार बोलता रहता हूं, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे बोलता रहूंगा और वो मुझे मेरी सारी की सारी चीजें वापस कर दे। एक्चुअली होता क्या है कि हम हर चीज के फुटप्रिंट्स रखते हैं अपने साथ। सक्सेस की भी फुटप्रिंट होती है। सक्सेस कोई चीज नहीं है, सक्सेस डेली एक्शंस का एक एक्यूमुलेशन है जो आप हर दिन कर रहे होते हो,
उसका एक्यूमुलेशन होता है। सो यहां पर जब आप करते हो किसी भी क्लास में, आप यहां से जाना, मैं आपको बताऊंगा हमेशा पेन और पेपर के साथ बैठना। दूसरा रीजन बताता हूं, जो तुम इसमें कुछ भी मत लिखो, लेकिन इसका क्या होता है, दो स्टडीज होती हैं, एक एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी। तुम आईएएस बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि आईएएस के लिए किसी दिन कोई तुम्हें थाली में सजा के आईएएस करेगा। करण अर्जुन की पिक्चर, वो करण जौहर की पिक्चर नहीं चल रही है, ठीक है, कि तुम आओगे दौड़ते हुए और अचानक से कुछ तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। कुछ आदतें होती हैं, हमारी हैबिट्स हमें आईएएस बनाती हैं। हमारी हैबिट्स हमें आईएएस, लिख लो इसको, ये लिखना चाहिए तुम्हारे काम की, हमारी हैबिट्स। सो विनिंग हैबिट्स तुम्हें उठानी पड़ेगी। अब विनिंग हैबिट्स क्या है, जरा ये देखो। पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी कहते हैं, मेरी क्लास का बच्चा ये बात जानता है, तुम लोगों कभी इसको समझोगे नहीं। तुम यहां 1 घंटे बैठोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकली ये बिल्कुल फैक्ट है, ये मैडम साइकोलॉजी इनसे पूछना। अगर हम आइडल, मतलब ऐसे आप कुर्सी पे बैठ जाओ और अगर अब 15 मिनट आप बैठते हो, तो आपकी बॉडी, जैसे आपके मोबाइल में एक फंक्शन होता है कि अगर स्क्रीन नहीं टच किया जाए तो अपने आप क्या कर देता है, वो ये इंसान से लिया गया है, उसको स्लीप मोड में डाल देता है। क्यों डाल देता है? टू सेव पावर। हमारी बॉडी में भी पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक 2 नर्व्स होती हैं। जैसे ही आप इस कुर्सी पर आइडल बैठोगे, और कितनी क्लासेस में तुम बैठोगे और तुम्हें कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, यार 700 800 की क्लास होती है, तो शक्ल ना बच्चे को स्टूडेंट की दिखनी है, टीचर की दिखनी है, ना टीचर को स्टूडेंट दिखना है। वहां बीच में प्रोजेक्टर लगा होता है, इसी तरह क्लास चल रही, चारों तरफ नौटंकी चल रही। जैसे ही आप 12 मिनट क्रॉस करते हो, वैसे ही आपकी बॉडी को जो है चला जाता है कि नाउ अब ये इनएक्टिव मोड में है। और इनएक्टिव मोड में क्या करेगा, वो कहेगा इसको स्लीप मोड में डाल दो। यानी दिमाग को क्या करना है, पावर सेविंग करनी है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो तुमसे पूछेगा नहीं। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं वो हमसे पूछे नहीं जाते। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे कोई रिएक्शन, अभी अचानक से कोई आप अपने आप मूवमेंट करोगे, आपका सांस लेना, दिल का धड़कना, ये ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं। और तुरंत क्या करेगा, आपको स्लो डाउन कर देगा। अब 15वें मिनट में आपने देखो आपको उबासी आने लगती है। कभी नोटिस किया खाली बैठे ऐसे, कभी किसी क्लास में? सबसे पहले थाइज में हल्का सा तुम्हें भारीपन लगता होगा। सिम्टम बता रहा हो, अगर हो रहा हो तो बताना मुझे। कमर, गर्दन के पीछे कुछ भारीपन लगता है, हल्का सा लगता है। फिर तुम क्या होता है, तुम पहले ऐसे बैठे होते हो, बताना अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना। फिर तुम क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे होते हो, बताना धीरे धीरे। अभी मैं फोटो का हो तो इस क्लास की भिजवा दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही तुम्हारा ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारे दिमाग के नीचे, ये हमारा न्यूरॉन कनेक्टिव सेंटर होता है। आपने देखा होगा जब भी हम पद्मासन करते हैं, जब भी हम ध्यान लगाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। हाँ या ना, सुना है? किसी भी योगाचार्य से मिले होगे, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हमेशा ध्यान लगाने की प्रक्रिया में हमें कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में सीधे बैठे। क्यों कहा जाता है? ध्यान किसका काम है? ब्रेन का। और ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बिल्कुल जरूरी, क्योंकि उसके बगल से 2 नाड़ियां निकलती, इडा और पिंगला। हठ योग में हा और ठा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारी माइंड को एक्सजरेट करती हैं, हमें बहुत हाईली एक्टिव रखती हैं, हम बहुत देर तक काम कर सकते हैं। सीधे हो रहे हो? हाँ। फिर जैसे हम टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, ये कनेक्टिविटी स्लगिश होने लगती है, और जैसे जैसे स्लगिश होती चली जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि बॉडी इनएक्टिव है। अब क्या करना पड़ेगा, कोई मोटर एक्टिविटी मतलब दिमाग और मसल्स को कनेक्ट करने वाली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसको सुला दो या इसके मेमोरी ब्रेन फंक्शन को स्लो कर दो। 70% तक आपकी इफिशियंसी अगले 15 मिनट बाद गिर जाएगी। 1 घंटे की क्लास की बात कर रहा हूं, और हर दिन तुम 3 घंटे की क्लास किसी भी कोचिंग में लेते हो फॉर 3 आवर्स। 365 दिन तुमने पढ़ाई की, 3 मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे जिंदगी से कितना पॉइंट निकल गया। मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे बैठे बैठे। मैं एवरेज 900 घंटे भी मान लूं या 1000 घंटे भी मान लूं, 1000 घंटे तुम सोती हुई अवस्था में थे, और फिर तुम कहते हो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनना चाहता हूं। और तुम ये खोज रहे हो कि कोई कोचिंग ऐसी होगी, वो फलनवा की फोटो लगी है, ढेकनवा की लगी है, वहां बढ़ के मास्टर साहब खड़े। मास्टर साहब को एग्जाम नहीं देना है, सबसे बड़ी गलत तो तुम्हारी टेंडेंसी यही है। इट्स ओनली यू हु विल फेस द फियर। ये तुम हो जो जाके सेंटर पे जाके प्रेशर को फील करेगा। ये वो है जिसकी 15 मिनट बाद सो जाने की आदत है, उस सेंटर पे भी सोएगा। कभी तुमने बोर्ड का एग्जाम में पहले प्रेशर फील किया है? तुम डेली देखते हो कि तुम्हें नींद आती है, थकान होने लगती है। बोर्ड में तुमने नोटिस किया था जब कोई बोर्ड का एग्जाम या सेमेस्टर का एग्जाम, अचानक से नींद भी सब गायब हो जाती थी।
तुमने एक चीज नोटिस की, कभी तुमने ध्यान दिया अपने दोस्त के ऊपर कि हम आगे झुककर पढ़ते थे? मतलब जैसे अभी आजकल क्या होता है, जब रिलैक्स होकर गाना वाना भी चला लिया, माहौल पूरा बनाते हैं, लाइट वाइट डिम उम करके, एकदम पूरा खिड़की विड़की बंद करके पूरा माहौल बनता है, और माहौल बना के हम पढ़ाई शुरू करते हैं, होता है। फिर थोड़ा देर माहौल और भी अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ा पैर भी ऊपर रख लेते हैं, एक तो और भी तखत पे पैर रख लेते हैं, या पैर को आराम देने के लिए, होता है। और बॉडी को तो पूरा पूरा माहौल देते हैं कि भैया ये सारा काम जो है हमारा चल रहा है। लेकिन तुमने उस समय महसूस किया था जैसे सुबह पेपर है और रात तक तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, तुम्हें बस केवल अभी पासिंग के लफड़े चल रहे हैं। तुमने नोटिस किया तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसे, किसी को याद है? ऐसे अजम तनी सी बॉडी रहती है, नोटिस किया? तुम आगे की तरफ झुके रहते थे, पैर ऐसे जंप करते रहते हैं, ठीक है, हर समय एक्टिव। नोटिस किया कभी? ऐसे हाथ पैर कांपते हैं, फिर पसीना आता है, फिर उठते हो, पानी पीते हो, फिर पढ़ते हो, हाथ एकदम ऐसे डेस्क पे रखा होता है, जैसे लग रहा है कि अभी जाके तलवार निकालेंगे और लड़ना शुरू कर देंगे। नोटिस किया किसी ने अपनी? मैं सही बोल रहा हूं? तो ये दोनों में फर्क कैसे हुआ? तुम्हारी बॉडी को ये बात पता है, क्योंकि तुमने उसको सिम्टम दिया कि अगर कल सुबह तक मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो मैं कल सुबह निपट जाऊंगा। फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आता है, पापा का जूता कैसा होगा, मम्मी के ताने कैसे होंगे, वो फूफा क्या बोलेंगे, उनकी वो भयानक सी सकले बुआ, हम तो पहले कह रहे थे ये तो नास पीटा जो है सारा पैसा खराब करेगा, यही सब सारी बातें तुम्हें याद आती हैं। वो डर तुम्हें क्या कर देता है? हाईली अलर्ट रख देता है। तो ये डेली क्यों नहीं? अब अंदाजा मुझे लगाओ, अगर मैं इसको 1000 घंटे कहता हूं, ओनली 1000 आवर्स, ज्यादा नहीं, 1000 घंटे की कीमत समझते हो तुम? 1000 घंटे मतलब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि अगर कोई इंसान किसी काम में 10,000 घंटे दे देता है तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे वो महान खिलाड़ी बन जाता है, महान साइंटिस्ट बन जाता है, मतलब हाईएस्ट पे। तुम उसका 1/10 अपने करियर से, तुम्हें ये नहीं कि तुम्हें महान खिलाड़ी बनना है, वो बनना है, तुम अपनी जिंदगी से कितना निकालोगे, तुम्हें ये बात पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आईएएस टॉप करने की बात करते हो तो तुम्हें किसी टास्क को डिसाइड करने की बजाय अपनी हैबिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी हैबिट्स होंगी जो तुम्हें आईएएस बनाएंगी। ये कोई टीचर नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई किताब नहीं बनाएगी। कौन सी किताब है जो तुम्हारे पास नहीं है? हिंदू क्या क्या छुपा के कोई देके जाता है क्या? ए भैया हिंदू दे रहे हैं, वो क्या नहीं दिए हैं, आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? भैया पैसा दो, पेपर तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। या एनसीईआरटी तुम्हारे में जब तुम खोलते हो, अरे सारे प्रिंट गायब हैं, और उसके वाली में एक्स्ट्रा होता है, लिखा होता है, ऐसे चमकना शुरू हो जाता है, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ है कोई किताब? विपिन चंद्रा ने कोई अलग से तुम्हारे उसमें ऐसे मुंह निकल के आता हो, जैसे हैरी पॉटर किताबों में निकल के आता हो, हरमाइनी ग्रेंजर की तरह तुम भी खोलो और उसमें से आवाजें आ रही, यही वाला क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई किताब है? मुझे तो नहीं मिली, मिली तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मुझे नहीं मिली। टाइम सेम है, बुक सेम है, रिसोर्स सेम है, गलत क्या है? हैबिट्स। सक्सेस एक हैबिट होती है, और हैबिट रोज फॉर्म की जाती है, हैबिट हर पल फॉर्म होती है, 1 मिनट में होती है। एवरी डे जब तुम्हारी आंख खुलती है, जो तुम पहला डिसीजन लेते हो, दिन तुम्हारा वही तय होता है। तुम मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुमने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं पिया। तुम्हारा पानी पीने से क्या मतलब है बेटा? जब 4-6 महीने बाद यूरिक एसिड तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाएगा, और जब तुम कुर्सी पे बैठोगे और तुम्हें वो दर्द होगी, जरा सी पुरवाई बह जाएगी ना, तो तुम्हें बिस्तर ऐसा बुलाएगा जैसे सालों की बिछड़ी हुई प्रेमिका बुलाती ना, उस तरह आ जाइए आ जाइए, बहुत दिन हो गया नहीं मिले आपसे, उस तरह से तुम परेशान रहोगे। सो सिंपल सा फंडा जो तुम्हें बता रहा हूं वो ये है कि आप किस तरीके से अपनी सक्सेस हैबिट को लेकर आते हैं। हैबिट्स क्या काम करती हैं ये भी तो जानना जरूरी है। आपने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई, आपने सोचा, ड्रीम देखा, ठीक है, मोटिवेशन लेक्चर्स देखे, इंटरेस्ट है आपका, सभी बहुत अच्छा है। बट हैबिट्स सबसे बढ़िया जो काम करती हैं, हैबिट्स बेसिकली योर डिजायर्स, योर ड्रीम्स कम्स इनटू द एक्शन, बस यही काम करती हैं। ये जो तुम्हारी हैबिट्स है वो तुम्हारी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ा देती हैं। अब मुद्दे पे आ जाओ। साहब आपके पास 1000 रुपए है, साहब आपके पास 5000 रुपए है, इन दोनों में परचेजिंग पावर पैरिटी किसकी ज्यादा है? 5000 वाले की। जीन्स खरीदने गए, ये हो सकता है लोकल ब्रांड खरीदें, ये साहब क्या करेंगे? ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। राइट और रॉन्ग? क्यों खरीदेंगे? परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। सो अगर जिंदगी का ये सिद्धांत तो तुम मुझसे अच्छा जानते हो, या मोबाइल खरीदने की बात आ गई, इन साहब के पास 10,000 रुपए हैं और इन साहब के पास 1 लाख रुपए हैं, तो ये नोकिया का जो किडनी फोन आता है 14, 15, 16, 18 जो भी आ गया, तो वो क्या करेंगे? ये खरीद लेंगे। ये इनको क्या करना पड़ेगा? इनको MI का कोई फोन ढूंढना पड़ेगा, लावा झावा जो भी मिल जाए इनको। सो बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सो वी ऑल आर ह्यूमंस,
वी ऑल हैव ड्रीम्स। जो आज तुम्हारे घर पेपर डालने आ रहा ना, उसका भी सपना था। सो एवरीबडी हैज ड्रीम, बट देयर आर वेरी फ्यू वन हु हैव द हैबिट्स टू कन्वर्ट देयर ड्रीम इनटू एक्शन। One who have know this particular secret, how to convert your dreams into action with the help of habits, सक्सेस उसकी है। इस दुनिया में, इस क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति एक ही सपना देख रहा है, अगर ब्रेन मैपिंग करा लूं सबको आईएएस बनना है। बट वो आईएएस बनने के लिए आपको पूरी इंडस्ट्री यही सिखाती है, अरे एडमिशन ले लो आईएएस बन जाओगे यार, खत्म हो गई बात। सरकारी नौकरी 1 साल में प्राप्त करें, बाहर जाके देखो बोर्ड लगा हुआ है। सुनिश्चित सफलता, ये भी तक भी लिखा हुआ है। प्री की गारंटी, मतलब देखने के बाद तो खुद में कई बार डिप्रेशन हो जाता है कि एग्जाम देना किसको है। मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं। हो सकता है कहीं लिखा हुआ कि आप आए, निश्चिंत होकर बैठे, काजू बर्फी खाएं, एग्जाम हम देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहें, आउटसोर्सिंग कर दे एग्जाम की। लेकिन यूपीएससी में खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी चुनते हैं। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि अगर आप यहां से कोई चीज सीख के जाना चाहते हो, तो मैं 2-3 चीजें सिखाता हूं, वो सीख लो। कि मुझे अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ानी है। सपने खरीदे जाते हैं, आपने सुना होगा, सपने देखे जाते हैं, सपने खरीदे जाते हैं दोस्त। क्योंकि सपनों को खरीदने के लिए समय खरीदना पड़ता है। 24 घंटे में कौन ज्यादा समय, और समय हर चीज, जब कोई चीज खरीदी जाती है तो उसकी क्या होती है, कीमत होती है। आप चले जाओ आईफोन की दुकान के सामने, लौट जाओ, बोले मैं बहुत बड़ा फैन हूं टिम कुक का, नागिन डांस कर लो, नहीं देंगे तुम्हें फोन। नागिन डांस करके दिखा दो, जो करना है वो करके दिखा दो, तुम्हें फोन नहीं देंगे। कब देंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले दुनिया में आईएएस का सपना देख रहे हो? तो अगर सब लोग सपने देख रहे हैं, तो जो सपनों की कीमत ज्यादा दे पाएगा, सपने उसके होंगे, रियलिटी उसकी होगी। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हैबिट्स। छोटी सी बात बताइए, आज के बाद किसी भी क्लास में बैठना, बिना पेन और पेपर के मत बैठना, मत बैठना। हाथ को तुमने ऐसे फोल्ड किया और थोड़ी देर बाद तुम टेढ़े हुए, तुम टेढ़े नहीं मेढ़े भी हो जाओगे। यूपीएससी तुम्हें तोड़ बरोड़ के खत्म कर देगा, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही जटिल सत्य है। सो अगर कहीं 15 मिनट के लिए भी जा रहे हो, यूट्यूब पे बहुत बकैती होती है, बहुत बकैती होती है। जैसे सेमिनार शुरू कर रहे, बहुत गंभीर बात कर रहे, दूसरे पूछेंगे कैसी हो, ये मैसेज आते हैं। उसको मतलब नहीं उजांग सर का गला जो है फट के अमरीश पुरी का हो गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या कर रही हो, अरे हम बता रहे हैं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, उधर तुम पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो क्या होता है, सोशल मीडिया ने और ज्यादा बिगाड़ दिया लोगों को। सो आपको लग रहा है कि आप मजे कर रहे हो जिंदगी के, और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी खत्म होती जा रही है। और जब बाजार में उतरोगे तो फिर बहाने ढूंढते हो। कौन थे वो लोग जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन वो सेंटर नहीं गए? इस बार का आंकड़ा उठा के देख लो, लेकिन वो सेंटर नहीं गए। कौन थे वो? यही थे जो जब सपने की कीमत चुकाने की बारी आई, तो कभी अपने साथ के दोस्तों को देखना, बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, हाथ पांव में दर्द शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या क्या उनको होता है। डर, ये बहुत भयानक चीज होती है। तो ये वही होते हैं जिनको परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में नहीं पता होता। सो यू हैव टू क्रिएट हैबिट ऑफ सक्सेस। तो पहली हैबिट कौन सी शुरू करोगे आईएएस के लिए? कभी भी सोचा नहीं जाता, सोच को एक्शन में, इट्स योर ओन वन लाइफ। और अगर सोच लिया तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू करो। कोई भी चीज, ये कोई जबरदस्ती नहीं। इफ यू वांट टू फैशन डिजाइनर, गो विद दैट। इफ यू वांट टू फुटबॉलर, गो विद दैट। इस दुनिया में सभी चीजों के लिए पर्याप्त जगह है, बशर्ते तुम्हारे अंदर इतना बूता होना चाहिए कि तुम उसको वहां पे लेकर। कुछ भी चीज थाली में परोस के नहीं दी जाएगी। सो दुनिया में जब कोई, तुमने किसी मॉल में देखा होगा, कोई बहुत दौलतमंद आदमी आता है, तो क्रेडिट कार्ड वाला, एकदम बढ़िया से पैसे, तो क्या वो किसी चीज का टैग पूछता है? पूछता है? कोई चीज पूछता है भैया 20% डिस्काउंट दोगे क्या, 40%? कभी ये पूछता है? ये पैक कर दो, ऐसे ही करता है। देखा होगा तुमने, बहुत से शो ऑफ करने के लोग भी आते हैं, हाँ ये कितने का, अच्छा ये ठीक है, ये नहीं ठीक नहीं है, और महंगा वाला दिखाओ। बिकॉज क्यों? उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। सो लाइफ का ये सबसे बिटर ट्रूथ, लेकिन सबसे एक्चुअल ट्रूथ यही है। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस जंगल, ये जंगल है यार, ये कंपटीशन है। एक सीट के लिए 1300 लोग बैठे हुए हैं, 1299 को तुम्हें पीछे करना अपनी एक सीट के लिए, 1299 को। तो ये जंगल का नियम यहां काम करेगा। सो इन दैट केस यू हैव टू इंक्रीज योर परचेजिंग पावर पैरिटी। एंड हाउ विल यू इंक्रीज दैट? चलो बात कर लेते हैं। तो मैंने बात की सक्सेस हैबिट्स को लेकर, राइट?
ये सक्सेस हैबिट्स जो होती हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में, कोई बड़ी जादुई हैबिट नहीं है। जैसे आप लोग आए, कितने लोग बिना पेपर और पेन के इस क्लास में आए? ईमानदारी से बताना, कितने लोग? क्यों? मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूं, क्यों? वाई? नहीं, शर्म वाली बात नहीं है। हर चीज जिंदगी में कोई ना कोई एक दिन चीजें सीखता है और आगे बढ़ता है। क्यों? और बहुत से लोग नहीं आए हैं एक्चुअली में, बहुत से लोग बिना पेन और पेपर के आए हैं। क्यों? जानना चाह रहा हूं, रीजन क्या था? कहीं भी जा रहे हो, नियम, अगर जब तक तुम स्टूडेंट हो और आगे भी, एक डायरी और पेन, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जरूर अपने साथ रखा करो, जरूर रखा करो, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 13-14 सालों से लिख रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस चीज को मैंने, मतलब कई बार मैंने स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीजें लिखी थी जब मैं इंजीनियरिंग में था, आज भी वो डायरी मेरे पास और आज भी मुझे काम आती है। जो चीज मैंने लिख दिया वो मेरी है, और जो चीज मैंने याद कर लिया वो मैं भूल जाऊंगा। तो जो चीज आपने राइट कर ली वो आपकी है। तो यूपीएससी में पहला नियम, किसी भी सेमिनार या वेबिनार में जाना, थोड़ी देर के लिए अपने मन की चंचलता को रोकना और कुछ भी बात हो रही है उसको लिखना, और 1 साल तक करके देखो। अगर गलत हो तो मेरे नाम पे जो भी आप करना चाहो कर लो, मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं। जो चीज आपने लिख ली वो आपकी हो गई। हमेशा ध्यान रखना ये बात। और कई बार ऐसा होता है, मैं भी ये कई बार गलतियां कर बैठता हूं, जल्दबाजी में नहीं लिखता हूं, बाद में मुझे इतना पछतावा होता है, यार वो सेंटेंस क्या था, वो थॉट क्या था, नहीं आता दोबारा, पता नहीं क्या बात है, वो नहीं आता है। तो पहली चीज राइटिंग करना। सक्सेस हैबिट में मैंने जो तुम्हें पहला सिखाया कि आज से कहीं भी, किसी भी क्लास में हो, किसी भी सेमिनार में हो, राइटिंग बिकॉज ऑफ एक्टिव स्टडी करनी है। बॉडी कहती है मोटर एक्टिविटी होती रहेगी, मैं तुम्हें सुनाऊंगी नहीं, तुमसे बॉडी कह रही है। यानी अगर तुम लिखते रहोगे, और लिखने में भी जैसे स्मार्ट तरीके से लिखना, फ्लो चार्ट में लिखना, जो बातें कही जा रही उसका पिक्चर प्रेजेंटेशन करनी, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, मसल इन्वॉल्व हो, ब्रेन इन्वॉल्व हो, बॉडी तुम्हें सोने नहीं देगी। अगर तुम अपना फोन लगातार टच करते रहते हो तो क्या स्लीप मोड में जाता है? तुम्हारे साथ भी यही है। सो यू हैव टू डिसाइड कि अपने 1 साल की तैयारी में 1000 घंटे तुम्हें बर्बाद करने हैं या आबाद करने हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। दूसरा, एकाग्रता का नाम सुना है? सक्सेस के लिए किसी बुक से ज्यादा जरूरत इसकी है, एकाग्रता, जो नहीं है आपके पास, जो नहीं है। एकाग्रता का मतलब होता है, ब्रूस ली का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि एक योद्धा वो होता है जिसकी एकाग्रता लेजर की तरह होती है। एकाग्रता मतलब इसमें होता है एक अग्रता, अग्र का मतलब आगे, आगे, एक मतलब सिंगल। व्हेन यू हैव ओनली वन टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन यू हैव ओनली वन टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नोन एज एकाग्रता। मैं इसकी इंग्लिश पे नहीं जाऊंगा, इट इज नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, मैं भारतीय संस्कृत के बारे में बात करूंगा। एक अग्रता यानी वन यू हैव ओनली वन गोल इन योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, यानी तुम जिन रास्तों पे जा रहे हो, तुम जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुम जब किताब के सामने हो, तुम जब मेस में हो, तुम्हारे सामने सिर्फ एक चीज है और वो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको हम लोग एकाग्रता कहते हैं। तुम क्या सोचते हो कि जब मैं अपनी पढ़ने की टेबल पर बैठूंगा तो मैं ज्योग्राफी पूरे मन लगाकर पढ़ूंगा, दैट इज नोन एज एकाग्रता। यही बात कर रहे हो? नहीं। अगर मैं तुम्हारी आंख के सामने इस चश्मे को, इसका अगर मैं कुछ इस पे लिख दूं और तुम्हारी आंख के सामने ये डाल दूं, तो तुम्हें हर समय क्या दिखाई पड़ेगा? हर समय इसका कलर ही दिखाई पड़ेगा ना, ये इस पे जो प्रिंट होगा। या मेरी आंख के सामने ये चीज है, इसको क्या बोलते हैं? एकाग्रता बोलते हैं इसको, एकाग्रता बोलते हैं इसको। और एक अग्रता यानी मेरे आगे हर समय, वर्ड इज हर समय, सिर्फ एक लक्ष्य है। हाउ मेनी ऑफ हैव, मुझे ईमानदारी से बता दो, किसके जीवन में ऐसा चल रहा है इस समय? किसके जीवन में ऐसा चल रहा है? डेड श्योर है उसका सिलेक्शन, मतलब उसको कुछ और नहीं समझ में आता है, यार दोस्त, शादी ब्याह फंक्शन मित्र, कुछ और नहीं। खाना भी खा रहा है तो उसको पता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मेरा बॉडी ऑटोमेटिक, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने भारतीय इतिहास में क्या चीज पढ़ी, चलो जाओ माइंड में कर लें। हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट पढ़ लेना। हेनरी फोर्ड बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, बहुत अमीर आदमी रहे, फोर्ड के मालिक रहे हैं। उन्होंने कहा वो दुनिया में वो बिजनेसमैन ही संभव नहीं है जो सोते जागते हर समय केवल अपने टारगेट्स के बारे में नहीं सोचता, वो है ही नहीं है। ये किसने कहा? हेनरी फोर्ड ने कहा। अगर तुम्हारे पास सेकंड थॉट आ रहा है तो इसका मतलब मामला खराब है। सो अगर जितने भी लोग हैं एकाग्रता की प्रैक्टिस करें, और एकाग्रता की प्रैक्टिस के लिए आप मिलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा? हिमालय? अरे ना 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 ना, मैं ये तरीके जानता ही नहीं,
एडिटेशन मेडिटेशन तो मैं चलते चलते कर लेता हूं। मेडिटेशन क्या होता है? जितनी देर करोगे उतनी देर तुम्हारा, तो पूरे दिन भर जपते रहो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक ही तरीका है, क्या? वैराग्य। फोकस कहां से मिलेगा? चार चीजों पे एक साथ फोकस कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते।